के संघर्ष में काम आए। अरे उन माफियाओं को मत बन पाओ जो संघर्ष के अंदर आपके खिलाफ खड़े सरकारों से मिलके और पेपर बेचने का काम करते हैं। उनको भी आपको पहचानना होगा, ऐसे भेड़ियों को। मैं संघर्ष समिति से कहना चाहूंगा कि एक धरना इस शिक्षा माफिया कोचिंग वालों के खिलाफ होना चाहिए। ये आपका भाई उनके लिए साथ देगा, आपके साथ खड़ा मिलेगा। मैं मनोज मीणा से, भाई विदोड़ी से, भाई लादूराम से मैं कहना चाहूंगा कि ये माफिया जो आपके धरने के बार बार बीच में अड़े आ रहे हैं और स्टूडेंट को गुमराह करने का काम करते हैं, ये लोग असली पेपर बेचने के गुनाहगार, शिक्षा के माफिया, ये कोचिंग वाले लोग हैं। साथियों, सरकारों के साथ मिलके समय समय पर इन्होंने पेपर बेचने का काम किया, चाहे वो स्प्रिंग बोर्ड वाला हो, चाहे और कोई हो। इस बात को भी सोच रहे हैं कि हम आने वाले समय के अंदर यदि सरकार के नजदीक भी आ गए तो इनको ऐसी सबक सिखाएंगे, ऐसी हालत कर देंगे कि किसान के बेटों को फ्री पढ़ाने पर मजबूर हो जाएंगे। साथियों, ये मैं तकलीफ इसलिए बता रहा हूं कि आज लाखों लोग टकटकी लगा के देख रहे हैं एसआई भर्ती में क्या अपडेट है, एसआई भर्ती में क्या अपडेट है। लेकिन वही ढाक के 3 पाप कोर्ट सरकार के बीच में ये कागज फुटबॉल बने हुए। माननीय कोर्ट से, माननीय न्यायालय से मैं ये अपील करूंगा एक इस देश के नागरिक होने के नाते कि आप लाखों लोगों के सपनों पे पानी फेरने का काम नहीं करें। जज साहब, आपके एक कलम से लाखों लोगों का भला हो सकता है, तो आप भला करके देश के अंदर मैसेज दें। साथियों, कमेटी बनी हुई है, कमेटी के अंदर 5 मंत्री बैठ जाते हैं सचिवालय में। एक मंत्री जी परवारी बन के कहीं घूम रहे। प्रदेश के अंदर इतना बड़ा मुद्दा है, लेकिन वो मंत्री जी या सचिवालय तक, नागौर से जोधपुर से यहां तक नहीं आ सकते। कितनी बड़ी शर्म की बात है साथियों। और राष्ट्रहित का हवाला देके उस मीटिंग को पोस्टपोन करके कोर्ट से गुहार लगाते हैं हमें समय दिया जाए। अरे कितना समय लोगे? जो पिक्चरों में बताते थे तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, ये कहानी राजस्थान की सरकार के ऊपर लागू होती है। साथियों, आप तपा लो, चाहे हमें खून के आंसू रुला लो, चाहे गोली चलाओ, चाहे लाठी चलाओ, लेकिन इस बार साथ है आपके हनुमान बेनीवाल साथियों। और ये शख्सियत, मुझे पता है, बहुत दूरदृष्टि सोच के साथ राजस्थान के अंदर इन युवाओं के साथ सेवा करने का जज्बा लेके और राजस्थान में चले हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे पूरा विश्वास है कि हनुमान बेनीवाल जी हमें न्याय दिलाएंगे। आज जो नेतागिरी करने की बात कह रहे हैं कि इनको क्रेडिट मिल जाएंगे, मैं उनसे आह्वान करूंगा उन नेताओं से जो कैमरे के सामने एसी के रूम में बैठ के, ये तो हनुमान जी क्रेडिट के लिए, मैं कह रहा हूं हम उठ के जाएंगे। आप इस शहीद स्मारक पे आओ और धरना संभालो, क्रेडिट आप ले, हमें क्रेडिट नहीं चाहिए। साथियों, ये लड़ाई क्रेडिट की नहीं है, ये लाखों लोगों के भविष्य के लिए, लाखों लोगों की जिंदगियों के लिए, आने वाली पीढ़ियों की लड़ाई है। ये एक जनरेशन और 300 थानेदारों के लिए लड़ाई नहीं है। कुछ हमारे जो साथी जिन्होंने परीक्षा दी, उनको गुमराह करने का काम कर रहे थे कि इनका क्या होगा, इनको बाहर निकाल दे तो क्या होगा। अरे साथियों, 4.5 लाख की भीड़ होती है जब एक डॉक्टर का टेस्ट देने जाते हैं। हमें पूर्ण विश्वास होता है कि एक किसान का बेटा एक बार फेल होता है, दोबारा पढ़ के मेरिट में आता है। अरे तुम्हारे में योग्यता है, कैलिबर है और तुम्हारे में टैलेंट है, तो तुम अगले एग्जाम में थानेदार बन जाओगे। लेकिन लाखों लोगों के सपनों के ऊपर कुठाराघात करके इससे बड़ा पाप मत करो। तुम लोग ये मत बोलो कि हमारा क्या होगा। नेताजी ने बोला है कि कोई न कोई रास्ता निकलेगा। जिन भाइयों का सिलेक्शन हो गया जो ईमानदारी से हुआ, अब हमारे गुरुजी ने बताया ईमानदारी की परिभाषा कैसे डिसाइड हो, दूध में से पानी कैसे अलग हो, संभव नहीं है।
दूध में से पानी को अलग करना। तो साथियों, मैं उन ईमानदार लोगों से भी कहना चाहूंगा, हमें नहीं पता कौन ईमानदार कौन चोर, लेकिन यदि रद्द होती है तो आपका भी रास्ता निकलेगा, ये भी मुझे पूर्ण विश्वास है साथियों। क्योंकि आप मेहनत से आए हो, हम नहीं चाहते मेहनत कश लोगों के सपनों पे पानी फेरना, लेकिन आपकी आड़ में लाखों लोगों के सपनों के ऊपर पानी नहीं फेरना देना चाहते हम। ये भी हम इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा उन साथियों से। साथियों, हमें मानसिक मजबूत रहना होगा। किसान आंदोलन के अंदर भाई छुट्टन जी बैठे हैं, महेंद्र जी डोरवाल बैठे हैं, शंकर जी बैठे हैं, और हमारे विदुड़ी जी और मनोज मीणा और भाई लादूर अहमद, मैं इनसे कहना चाहूंगा गुरु जी कि हमें हंसते थे, मजाक उड़ाते थे। ये देखो किसान आंदोलनकारी लोगों ने बोला आप बॉर्डर पे आ गए, वो मोदी है, क्या फर्क पड़ता है, ऐसे कोई किसान बिल वापिस होते हैं क्या। हमारा टेंट रात की ठंड के अंदर टपकता था, बर्फ पड़ती थी, वहां पे ऐसी हालात थे, हाईवे के ऊपर बैठे थे, लेकिन नेताजी ने एक ही बात बोली थी इन सारे सिपाहियों को, मेरे साथियों मानसिक मजबूत रहना होगा, हमें ये लड़ाई भगत सिंह बन के लड़नी होगी साथियों। और हम लोग कड़कड़ाती ठंड के अंदर 65 दिनों तक शाहजहांपुर बॉर्डर पर बैठे थे। थक हार के मोदी ने हजारों किसानों की जाने गई थी, कुछ लोग लाल किले के ऊपर गए थे, वह जाने गई थी, अलग अलग लोगों की जाने गई, किसानों ने शहादत दी और मोदी सरकार ने थूक के चाटा और बिल वापिस हुए थे साथियों। हम उस संघर्ष के साथी हैं, इसलिए बदनलाल जी आपको काजू बादाम खाने हैं तो हमारे मनोज मीणा को भेज देंगे, भाई लादूराम को काजू दे के भेज देंगे, आप खाओ मस्त रहो, लेकिन मेरे इन भाइयों के साथ न्याय दिलाओ, न्याय करो साथियों। कहते हैं बदनलाल जी खाने पीने के बहुत शौकीन हैं। अरे बदनलाल जी, आपने कहा था मैं गांव से उठा हुआ हूं, सरपंच हूं, गांव गुआर गोबर गाय भैंस मुझे सब पता है। अरे जब आपको पता है तो आपको किसान के बेटे और वो क्रेडिट कार्ड का लोन, उस लोन से पढ़ने वाले बच्चे, वो भी पता होगा, आप क्यों भूल रहे हो। ये कोचिंग सेंटर 5 से 7 लाख विद्यार्थी शहर के अंदर 2 टाइम के रोटी के जुगाड़ के लिए ठेले से लेकर ढाबे तक दर दर की ठोकरें खाते हैं, वह उनका उधार रहता है, टिफिन के पैसे अगले महीने चुकाएंगे, हमारे एग्जाम आएंगे, हमारे एग्जाम हो जाएंगे, घर से पैसे आएंगे, हम आपको चुका देंगे। इस प्रकार की मिन्नतें करते हुए विद्यार्थी अपना समय निकालते हैं और वह सरपंच से सीधा लैंड किया मुख्यमंत्री की कुर्सी पे, और गांव गुआर गोबर भैंस सारा भूल गया वो आदमी। शर्म की बात है कि इस प्रदेश का मुखिया गांव डाणी से उठ के बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी डींगे हाँकता था, मुझे प्रोटोकॉल नहीं चाहिए, मैं रेड लाइट पे रुकूंगा। उसी मुख्यमंत्री ने एक एसएचओ की जान ली, एक थानेदार की जान ली साथियों। हम नहीं भूलेंगे, हम किसान के बेटे हर बात को याद रखना जानते हैं, बात को गांठ बांध के रखते हैं साथियों। अरे आप तो बोल रहे थे मैं रेड लाइट पे रुकूंगा, मैं युवाओं के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा, फिर ये क्या हो रहा है प्रदेश के अंदर। आपकी सरकार बनने के बाद लाखों पेपर, जिसके अंदर लाखों लोग बैठे और उस पे अंदर नीट का पेपर हुआ था, वो पेपर में डम्मी विद्यार्थी बैठा, आप रोक नहीं पाए। अब आप कह रहे हो हमारे जो भर्ती हुई पूरी पारदर्शी तरीके से हुई। अरे मुख्यमंत्री जी, एक आध भर्ती का नाम तो बताओ, मुश्किल से एक को छोड़ के सारे अभी भर्तियां अटकी हुई और घोटाले, पेपर चोर, पेपर आउट हुआ। तो साथियों, मैं इतना ही कह के वाणी को विराम दूंगा। हमें चाहे हमारा नाम आए नहीं आए, ये भगत सिंह के आजादी का आंदोलन की तरह लड़ाई है युवा साथियों। हमें चाहे 2 घंटे का समय मिले, इस शहीद स्मारक पे अपना मत्था टेक के जाना, तभी न्याय मिलेगा साथियों। इतना कह के मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। एसआई भर्ती रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। बदलाव सरकार होश में हो, होश में आओ, होश में आओ। बदलाव सरकार होश में हो, होश में आओ, होश में आओ। इंक्लाब जिंदाबाद, इंक्लाब। जिंदाबाद।
अब मैं